अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं जवाद भट्ट। हम इस वक्त गुजरांवाला के मक्की रोड पे मौजूद हैं। बिल्कुल इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये सेम नाला जो है, ये सीवरेज नाला जो है, जिसको हम खूनी नाला कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक महीने में मेरा ख्याल है कि ये छठी या सातवीं मौत यहाँ पे हो चुकी है। इस वक्त ईमान पैलेस के पास हम मौजूद है, जहाँ 3 दिन पहले जो एक मौलवी साहब थे निकाह खां, वो का फ़ोन पे बात करते हुए निकले हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये साथ ही जगह ओपन थी तो ये सेम नाले में वो गिर गए हैं। उनकी लाश 3 दिन बाद पुल वाला से जाके मिली है, पानी के बहाव की वजह से। यह कह लें, ये जो सेम नाला है, ये बज़ाहिर तो अवाम की सहूलत के लिए बना है कि सीवरेज का जो पानी है, जो नालियों का पानी है, घरों का पानी है, इसमें आए। लेकिन जहाँ पे पानी कम और जो है लाशें ज़्यादा निकल रही हैं। ये जो सेम नाला है, इसको खूनी नाला मैं इस वजह से करार दे रहा हूँ। कभी यहाँ पे खुदकशी के लिए, कभी कोई औरत छलांग लगा रही है, कभी जो है कोई आदमी जो है हादसे का शिकार होके इसका नवाला बन रहा है, कभी जो है कोई बच्चा गिरा है इसमें। तो ये जो हादसात हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहे। और इंतज़ामिया जो है उसकी नाअहली और कह लें कि इसकी जो है आडा हरामी का जो एक सबूत है। तो ये सेम नाले का जो हल नहीं ढूंढा जा रहा। जगह जगह से ये ओपन है, ये जो मैरिज हॉल हैं और दुकानें हैं, तो जगह जगह से ये ओपन है सेम नाला, जहाँ पे लोग गिर के जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। तो इसका हल क्या है? और इंतज़ामिया सोई हुई है। इसका हल जो है कुछ बेहतर निकालने के लिए तैयार कोई भी नहीं, ना इंतज़ामिया और ना अहले इलाका वाले। तो आए अवाम से जानते हैं कि उनकी सेम नाले के बारे में क्या राय है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मियां रफ़ीक मौजूद हैं, जो कि MQM के पंजाब के रुकन भी हैं और समाजी वर्कर भी हैं। आए उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इसका कोई हल क्यों नहीं ढूंढा जा रहा और इंतज़ामिया के कान पे जूं तक क्यों नहीं रेंग रही। मियां साहब, ये सेम जो है, ये खूनी सेम बन चुकी है। कभी यहाँ पे खुदकशी के लिए लोग और औरतें जो है कूद रही हैं, कभी बच्चे गिरे हैं, जैसा कि 3 दिन पहले एक निकाह खान साहब जो थे वो भी गिरे हैं। तो इसका हल क्यों नहीं प्रॉपर ढूंढा जा रहा? जी, मैं आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि देखें, जब भी यहाँ कोई हादसा होता है तो पूरी मशीनरी जो है ना, गुजरांवाला की 1122 थाना ख्याली की पुलिस, DSP, ये वो सारे मौके पे मौजूद होते हैं। फिर भी हम चीज़ इससे कस रहे हैं कि पता नहीं क्या मामला है। ये जो सेम नाला है, खूनी सेम नाला बन चुका है। इसे मुकम्मल तौर पे जो तमीर नहीं किया जाता, इसके ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसे मुकम्मल बंद किया जाए। या तो इसे बंद कर दिया जाए या फिर सारा ओपन कर दिया जाए, ताकि कोई हादसा हो तो फ़ौरन उसकी मदद कर दी जाए। यहाँ पर जो भी गिरता है वो 2 सेकंड लगते हैं। कोई अगर ऊपर से पकड़ने के लिए थोड़ा टाइम तो दरकार होता है, पकड़ना भी चाहे तो वो इतनी पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि वो फ़ौरन जो है ना स्पीड के साथ आगे चला जाता है और किसी ना किसी पुली के नीचे आ जाता है और वो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कम से कम हमने यहाँ देखा है, बहुत सी ऐसी डेड बॉडी निकाली गई हैं जो 3 दिन या 4 दिन लगते हैं उसे ढूंढने में। रेस्क्यू 1122 वाले मेहनत करते रहते हैं, कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं उसे ढूंढने में, फिर वो जाके मिलते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक और बात बताऊंगा कि इसमें हमने अक्सर देखा है, 2 औरतें मैंने देखी हैं जिन्होंने खुदकुशी की है अपने घरेलू हालात के बिल की वजह से वो बीमार थी, उसका बिल नहीं जमा हुआ, मेडिसिन नहीं दे सकी, उसने तंग आकर इसमें खुदकुशी की है। एक ने उससे 2-3 माह पहले खुदकुशी की है। अब जो 2-3 औरतें मैंने और देखी हैं जो मोहल्ले में, हम ज़ाहिर इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि फ़लाँ औरत जो है ना, वो अपने घर वालों को कह रही है, लो आप मुझे मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं जा रही हूँ सेम में कूदने। मियाँ साहब, आप कह रहे हैं कि इस सेम को प्रॉपर जो है सारा बंद कर दिया जाए। अगर सारा बंद कर दिया जाए तो इसकी सफाई कैसे होगी? और अगर इसको सारा ओपन कर दिया जाए तो ये जो मैरिज हॉल हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, तो उनके लिए मसला बन जाना है। तो इसका कोई प्रॉपर हल कोई है? उसका प्रॉपर हल है ना भाईजान, लोहे के जंगले बढ़ाएँ, जंगले बुला के वो ऊपर इसके रखे जाएँ, जहाँ कोई मैरिज हॉल वगैरह है
कोई दुकानें हैं, उन्होंने तो अपना सेफ किया हुआ है। जो उनके साथ वाली जगह जो खाली है वहाँ कोई लोहे का जंगला हुकूमत बना के लगा दे। अगर वो लोग नहीं लगाते तो हुकूमत ये कोशिश करे जितना पेट्रोल और मेहनत करते हैं 1122 वाले, उनका जो टाइम ज़ाया होता है इधर, और बाकी पेट्रोल ज़ाया होता है, पुलिस वालों का होता है, हुकूमत की मशीनरी का होता है, वो एक बार ही लगा के इधर जंगले खड़े कर दें। जब जंगले हो जाएंगे उनको जब चाहे उठा के एक साइड पे रखें और सफाई कर लें, तो इसका बेहतरीन हल है। अगर कोई इस पे एक्शन ले तो तब है ना। तो इंतज़ामिया के आगे आप ये चीज़ें रखते नहीं? जी मेरा ख्याल है इंतज़ामिया तो देखो रात दिन इधर आगे फिर मुसीबत में पड़ी होती है। जब कोई हादसा होता है तो इंतज़ामिया ही आगे इधर करती है ना सारा काम। तो इंतज़ामिया को चाहिए ना ये काम कर देना। आवाम तो सारा अपना करती है कोशिश कि देखो इससे ज़्यादा क्या है कि इंसानी जान चली जाती है। वो आते हैं 4 दिन ढूंढते रहते हैं, फिर डेड बॉडी मिलती है, फिर जाके वो उसे वो वाकिन के हवाले करते हैं। तो क्या इंतज़ामिया को अभी इससे ज़्यादा कोई और सबूत चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं चाहिए। उनको चाहिए खुद ही ये काम करें। एप्लीकेशन वगैरह जो आवाम देगी भी तो इन्हीं लोगों ने आगे ये काम करना है ना। तो मेरा ख्याल लोगों ने दी भी हुई है एप्लीकेशन वगैरह के इनका कुछ करें, तो नहीं कुछ हो रहा। ये तो हुकूमत पंजाब को चाहिए ना इसके बारे में कोई बेहतरीन सा डिसीजन लें और इस नाले को जो है ना तमील करें। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। रेस्क्यू टीम की कह रही है? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ भी आए हैं। अच्छा जनाब, ये खूनी नाला जो है या सेम कह लें, खूनी नाला हम इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ये मौत वाक़या हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह, ये इंतज़ामिया है या यहाँ के लोग हैं, ये मार्केट्स वाले, दुकानों वाले या शादी हालत वाले? तो इतने हादसा हो रहे हैं, तो इसका क्या हल है? इंतज़ामिया सोई हुई है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਓਵਰਆਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੰਗਲੇ ਬਣਨ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਲਾ ਖੂਨੀ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਜਾਏ, ਜਾਲੀ ਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਕੁਛ ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਵਾਸਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇਬਾਬ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ने की करना है? इसका हल ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि सेम कवर करें या ऊपर कोई शैल लगाएँ या फिर बंद करें इसे। ये हादसे पेश आते हैं, परसों जो आया हादसा पेश, तो इंतज़ामिया के लिए रिक्वेस्ट है हमारी, तो इसे कवर करें। जनाब, ये सेम नाला जो है ये
खूनी नाला बन चुका है इस वक्त। बहुत से हादसा यहाँ पे पेश आते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल करना चाहिए इंतज़ामिया को? ये जी इंतज़ामिया तो कुछ भी नहीं करेगी, ये अपनी मदद आपके तहत ही करना पड़ेगा। ये पहले भी इन्होंने खुद ही बनाया है, ये हमने भी खुद ही बनाया है सारा। तो ये जो थोड़ी सी जगह रह गई हैं, इसकी वजह से ही सारे हादसे पेश आ रहे हैं। तो जो जगह रह गई है वहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि जंगले लगा दें या कि बाड़ लगा के इसको कवर कर। सारी इंतज़ामिया की वजह से इधर कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा इन्होंने खुद ही किया है। लेकिन ये जो जगह रह गई हैं, ये भी इनको चाहिए, ये जो मेरजाल वाले हैं कि ये कर दें इनको, ताकि 4-5 जाने इधर जा चुकी हैं पहले ही, या कोई बाड़ या कोई दीवार वगैरह इधर लगा दें। अगर इंतज़ामिया लगा दी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि वो कुछ करेंगे ऐसा। ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਮੈਰਜਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੇਮ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे इधर ख्याली शाह प्रबदार तारावाला चौक में पानी का बहुत जो है वो निज़ाम ख़राब हुआ है। जब भी बारिश आती है लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इधर जो है इतना पानी जमा हो जाता है, गुज़रना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इधर जो है इसका नोटिस वगैरह लिया जाए, और जितनी जल्दी हो सके इसको अच्छे तरीके से जो है वो हल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नादरीन, आपने बातें सुनी लोगों की। हाल क्या है? हाल इस खूनी नाले का या इस सेम का जो है यही है कि जहाँ जहाँ से ये ओपन है, इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ पे जंगले लगाएं, ताकि सफाई के वक्त इसकी जो है जंगले हटा के सफाई कर सके और लोगों की सेफ्टी मिल सके। अब ये होता ये है कि कोई हादसा पेश आता है तो 3-4 दिन लग जाते हैं उसको ढूंढने में, क्योंकि एक तो ये जगह जगह से ओपन है, तो जहाँ से ये बंद है, जो शादी हाल वालों ने कह लें, पेट्रोल पंप्स वालों ने, दुकानों वालों ने अपनी मदद आपके तहत आगे स्लैबें लगाई हुई हैं और सेम बंद है। लेकिन होता क्या है कि जब ये डेड बॉडी मिलती है या इसको ढूंढने के लिए इंतज़ामिया आती है, रेस्क्यू अदारे आते हैं, तो यहाँ से जो कचरे निकाल कर ढेर लगाते हैं, वो फिर 10-10 दिन यहीं पे ढेर लगे रहते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है, और लोगों की जानों से ना खेले। खुदारा इस खूनी सेम को जो है इसको बंद करें। जहाँ जहाँ से ये ओपन है वहाँ पे जंगले लगाए जाएं। कैमरामैन शहदेव सरा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।